हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए कि सबने यहाँ पे ईपीएफ एसएससी की तैयारी कर रखी होगी। टीयर 2 में क्या होना है, स्टेज 2 जो है हमारा, उसमें क्या होगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो टेस्ट है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यही सेम जो टेस्ट है आपका सीजीएल में होता है और सीएसएल में होता है। अब जिन्होंने यहाँ पे एसएससी का फॉर्म भरा होगा उनको तो यहाँ पे पता है कि टेस्ट कैसे देना है, और यहाँ पे आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि यहाँ का टेस्ट क्या एसएससी के टेस्ट से अलग होता है। अब देखो, टीसीएस जो अपने टेस्ट करवाती है वो तो आप आयन डिजिटल में जाकर आप देख भी सकते हो और वहां पे आप ट्राई भी कर सकते हो। सिंपल, वहां पे इतना हार्ड नहीं आता है। जैसे आपने अगर टाइपिंग टेस्ट करना है तो वहां पे आपको अलग अलग तरीके दिखेंगे। मान लो टाइपिंग टेस्ट एक कौन सी होती है, जहां पे आपका बैक स्पेस वर्क कर रहा होता है, वहां पे आपका एक्यूरेसी तो आप सही कर सकते हो लेकिन आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जितने बार बैक स्पेस दबाओगे आपका ठीक तो हो जाएगा लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो एक वो होती है टाइपिंग। दूसरी टाइपिंग होती है जहां पे आपका बैक स्पेस वर्क नहीं करता है, एक बार करता है एक बार नहीं करता। मतलब एक पहले वाले में करता था, इस वाले में बैक स्पेस वर्क नहीं करता है। कई जगह पे एंटर वर्क नहीं, जैसे आपका, जैसे मैंने सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की दी है, एससीएम जो सभी लोग को पता होगा, मिनिस्ट्रियल का। तो वहां पे जो टाइपिंग टेस्ट होती है वहां पे बैक स्पेस वर्क नहीं करता है। ओके, वहां पे एंटर भी वर्क नहीं करता है। वहां पे आपको टाइपिंग करनी होती है, गलत हो गया तो आगे बढ़ो। और वहां पे जो एक्यूरेसी है वहां पे आपको 92 से अबव चाहिए, 92% से अबव एक्यूरेसी चाहिए। अगर 92 से कम है तो आप फेल हो जाओगे। 95 भी आती है, कई कई सीआरपीएफ के टेस्ट में आपको 95 से अबव भी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, 90 से अबव भी देखने को मिलेगी। हालांकि मेरी तो 92 थी जब मैंने दिया था, तो उस टाइम में पास हो गया था। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि टेस्ट कैसे, देखो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डाटा एंट्री में आपको बहुत सारा डाटा दिया जाएगा, पेज में दिया जाएगा, आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बंद हो चुका है। अब सिर्फ आपका ये जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है यही आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट का ही नाम इन्होंने टेस्ट कर दिया। अब ये जो ईपीएफओ एसएससी करवाता है ना टाइपिंग टेस्ट, ये पिछले बार जब इन्होंने पेपर पिछले बार का पैटर्न भी अलग था। ठीक है, इस बार तो एनटीए करवा रहा है ना, इस बार पर्टिकुलरली पिछले बार तो आईबीपीएस करवाता था, तो 200 नंबर का पेपर था, प्री मेंस था। इस बार तो अलग है, इस बार तो यहाँ पे आपका एनटीए करवा रहा है। आप ये बोल सकते हो कि एसएससी पैटर्न भी हो सकता है, और यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी रख दी है। अब जो टाइपिंग टेस्ट रखी है ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट ही माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होती है ना वो होती है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है टाइपिंग टेस्ट में, याद रखना कि जब तक आपने, जैसे ये वर्ड है, ये वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, ये वर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये हो गया आपका, ये वर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये लिख लिया आपने। अगर यहाँ पे आपने ये वर्ड सही नहीं लिखा है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप यहाँ पे सही नहीं लिख रहे हो तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग, और यही ईपीएफओ करता है। अब आपने जाने से पहले क्या करना है कि आपने कम से कम आपने वहां पे रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग वाला, जो आपको गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपने आयोन डिजिटल का भी चेक कर लो। आयोन डिजिटल का भी आप वहां पे जाकर टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। सेम वहां पे एसएससी पैटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पे 15 मिनट का होता है, यहाँ पे 10 मिनट का रखा गया है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड वाला है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि रिस्ट्रिक्टेड वाले में कैसे करना है। अब ये आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम में आप देख रहे हो भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का है, और यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, जहाँ पे आपको 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन तो मैंने आपको बता दिया, बैचलर डिग्री चाहिए थी। अब ये आपका देखो किसके लिए है पर्टिकुलरली, ये आपका उसके लिए है, एसएससी के लिए मैं बात करता हूँ। एसएससी का काम क्या होता है, एसएससी क्या करता है कि उसका ना मोस्टली डीलिंग रहती है किसके साथ, उसकी मोस्टली डीलिंग रहती है यहाँ पे लोगों के साथ। आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है इसमें। सैटरडे संडे भले आपको ऑफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। उस बंदे का यहाँ पे मान लो कुछ ईपीएफओ में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बीमारी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, वो आपको रिपोर्ट बनानी है अपने ईओ को, अपने एपीएफसी को, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, उन सभी को आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना के भेजनी है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पर हो। ओके, टाइपिंग स्पीड देखो यहाँ पे 35 वर्ड चाहिए पर मिनट इंग्लिश में, और 30 वर्ड चाहिए यहाँ पे हिंदी में। दोनों में से एक आपको जो भी आती है वो आप कर सकते हो, चाहे आपको इंग्लिश आती हो चाहे आप हिंदी आती है। अब ये 30 वर्ड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मैंने 25 वर्ड्स पर आवर देखे थे, यहाँ पे 30 वर्ड है। ओके, तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लगा। ये 35 वर्ड पर मिनट, ओके, ये हिंदी में हमेशा होता है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, ये दिख रहा है आपको,
ये है इंग्लिश का, ये है हिंदी का। आपको 1 घंटे तक टाइपिंग नहीं करनी है, सिर्फ 10 मिनट का टाइपिंग करनी है। अगर आप 10,500 अपॉन 60 कर दोगे, इंटू 10 कर दोगे, तो कितना आ गया आपका, कितना की डिप्रेशन आ गया? देखो 6 1 6, 6 7 42 और 6 5 30। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, आपको ये देखने को मिल रहा है ना। ओके, ये यहाँ से यहाँ कट गया और ये 00, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1700, मतलब ज्यादा आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलरली रह जाएगा कुछ। ओके, 1750। तो यहाँ पे ज्यादा आपका नहीं करना है, आपकी जो स्पीड है ये आपको मेंटेन करनी है बस। ओके, ये आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखना कि जो बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलो टाइपिंग की बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे जो ये आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे स्पीड एंड एक्यूरेसी ये आपका चेक होगा। स्पीड है आपकी 35, ये आपको पहले बता चुका हूँ। हिंदी में आपका 30 है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने पहले बता रखा है 10,500 की पर आवर के हिसाब से है। और यहाँ पे याद रखना कि अगर ये लोग की डिप्रेशन बोल रहे हैं का मतलब क्या होता है, कितना आपने यहाँ पे की को दबाया है प्रति घंटे 10 मिनट के हिसाब से एवरेज निकालेंगे। हर जो अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा ना, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, राम इज अ बॉय। अब आपको ये लगेगा मैंने 4 वर्ड लिख दिए, ठीक है, ऐसी ये 4 वर्ड लिख दिए। ये 4 वर्ड नहीं है, ये 5 वर्ड को 1 वर्ड लेके चलते हैं। 5 वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना 5 की, ये जो 5 की है। अब 5 की भी कैसे लेंगे, अगर मान लो जैसे राम है ना, RAM आई ले लेंगे, इसके बाद आपने स्पेस दबाया, वो भी एक वर्ड में, एक की डिप्रेशन में आता है। बैक स्पेस की डिप्रेशन में नहीं आता है, याद रखना, बैक स्पेस की डिप्रेशन में नहीं आता है। राम RM आई ले लिया आपने और एक ये आपका स्पेस आपने दबाया, ये आपका 5 वर्ड हो गया। ओके, फिर आपका इज 1 2 3 4, फिर ये आपका यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे जो स्पेस दबाओगे आप वो 6 वर्ड हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये हर 5 वर्ड को एक वर्ड लेके चलेंगे। ये देखा आपने, ईच वर्ड। तो यहाँ पे 5 की डिप्रेशन चाहिए आपकी स्पेस के साथ। जो वर्ड आपने दबाया उसके बाद अगर आपने स्पेस दबाया तो स्पेस भी आपका एक 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 क्या है, अल्फाबेट, एक वर्ड है एक तरीके से। तो यहाँ पे जैसे आपका राम इज था ना, मैंने सिर्फ आई लिया और यहाँ पे स्पेस दबा दिया, तो ये आपके 5 वर्ड हो गए, मतलब कि आपके एक वर्ड मिलके बन गया 5 की डिप्रेशन का। ओके, अब यहाँ जो कैंडिडेट पेपर 1 से सेलेक्ट होंगे फेज 2 के लिए, वो 1/10 होंगे, यानी कि भाई जो आपकी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना यहाँ पे बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या क्या होने वाला है। अब टाइपिंग के लिए यहाँ पे ध्यान देना कि टाइपिंग जो होगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाली टाइपिंग होनी है। ओके, रिस्ट्रिक्टेड वाली टाइपिंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड वाली यहाँ पे टाइपिंग होने वाली है आपकी। दूसरी चीज, टाइपिंग देते वक्त ध्यान देना कि जो एक्यूरेसी है वो आपकी मेंटेन, एक्यूरेसी तो मेंटेन हो ही जाएगी जब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपने टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा करना है। ठीक है, पिछले बार 15 मिनट का हुआ था, इस बार आपका 10 मिनट का है। इस बार आपका यहाँ पे 10 मिनट का है, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। और जो पैसेज आता है वो इतना हार्ड नहीं आता है, वो इजी आता है। इजी का मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नॉर्मल से वर्ड होता है। नॉर्मल का मतलब है इतना, मतलब वो भी नहीं होता, लेकिन जाने से पहले आप 5-10 बार यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट दे के जाना। ओके, सो दैट यहाँ पे आपको उसकी आदत हो जाए। अगर आपको वो पता चल जाए कि हाँ ऐसे टाइपिंग होती है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। 10 मिनट वाली, यहाँ पे 15 मिनट वाली भी करके जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपका और फायदा होगा, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। 10 मिनट की वहां पे टाइपिंग होनी है। आपको कैसे टाइपिंग होनी है, आपको कागज नहीं मिलेगा, आपको जो स्क्रीन में आपका यहाँ पे पैराग्राफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ ऐसे आएगा, उस पैराग्राफ को आपने यहाँ नीचे लिखना है। ओके, ये पैराग्राफ है, और जब तक आप कोई भी वर्ड सही नहीं लिखोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये आपका टाइपिंग का होगा, और टाइपिंग में भी बच्चे फेल होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप पास हो जाओगे। इंग्लिश में इतना हार्ड नहीं होता,
कीबोर्ड आपको नॉर्मल रहेगा, जो QWERTY कीबोर्ड होता है, सिंपल आपको कीबोर्ड आता है। आपने कंप्यूटर में देखकर उसे टाइपिंग करना है। जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करोगे टाइमिंग आपका तभी से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। ओके, बैक स्पेस वर्क करेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होती है, जब तक आप सही नहीं लिखोगे तब तक वो आपका आगे नहीं बढ़ने वाला है। ओके, तो इस प्रकार की कुछ टाइपिंग होती है। और भी कुछ अगर आपका मन में प्रश्न होगा तो आप मुझे लिख के जरूर बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारा जो अभी फेज 1 है, पेपर होने वाला है, आप लोग को पता है, उसके लिए हमारे पास कोर्स है। हम लोग की 10 तारीख से क्लास स्टार्टेड है, 10 तारीख की जो आने वाला 10 तारीख है, इसमें हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहला जो बैच हमारा पहला जा चुका है, उसके बाद ये दूसरा बैच है जहाँ पे हमारी 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर आपने इसको पर्टिकुलरली चाहते हो कि आपका पेपर क्रैक हो जाए, तो यहाँ पर आप बैच में एनरोल कर सकते हो। आपको वीडियो का, आपको जो हमारे कोर्सेज हैं उसका जो लिंक है उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एनरोल करवा सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑन योर रिजल्ट, और आप जो भी आप उसमें करना चाहते हो, डिसीजन है आपका, आप वो ले सकते हो। टाइपिंग के बारे में मैंने आप लोग को बहुत कुछ बता दिया है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।